सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 15वां मंत्र। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथावा सचापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तम अथ अस्य मृत्युः पुनः एव आह तुष्टः। नचिकेता ने जो यमाचार्य ने बताया था पूरा का पूरा विज्ञान अग्निचयन विद्या फिर से बता दिया। उससे मृत्यु तुष्ट होके पुनः कुछ बता रहे हैं, वो आगे बताएंगे। भाष्य देखो। टीका देखो पहले आनंद गिरि जी की। सब प्रपंचम अग्निज्ञानम चयन प्रकरणात् द्रष्टव्यम इति श्रुति ही अस्मान् बोधयति इत्याह। अग्निज्ञान जो है वो सब प्रपंचम, प्रपंच का अर्थ है विस्तार, पची विस्तार है धातु से बनेगा। मतलब कोई विज्ञान जब बताया जाता है तो उसका विस्तार बताना चाहिए। हर एक अंग उसमें क्या क्या है सब बताओगे तब तो उनको लाभ होगा। कुछ बताया और कुछ छोड़ दिया तो अनुष्ठान कैसे करेंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो जितना बताया है उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए सब प्रपंचम अग्नि ज्ञानम, उसमें क्या क्या चयन विधि है। अब उपनिषद का वो विषय नहीं है इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं है। तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि उन्होंने सब बताया जो जो आवश्यक है। द्रष्टव्यम इसलिए कह दिया, चयन प्रकरण द्रष्टव्यम, श्रुति ही अस्मान बोधयति। अब यहाँ चयन प्रकरण 3 नंबर टिप्पणी देख लो। शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथस्थात कात्यायनादि महर्षि प्रोक्त श्रौत सूत्रादि गताच्च इत्यर्थः। शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया है और कात्यायन महर्षि ने जो सूत्र दिए हैं उसमें ये विद्या है। वहाँ इसको कहते हैं कल्प, कल्प के सूत्र हैं ये। शिक्षा कल्प होते हैं ना, तो उसमें ये कल्प विद्या है, उसमें ये सब विद्या बताई गई है। अब भाष्य देखो। लोकादिम, लोकानाम आदिम, प्रथम शरीरित्वात् अग्निम। लोकादिम विशेषण होगा अग्नि का। तो लोकानाम आदिम का अर्थ क्या है? लोकों की, मतलब जो भू भुआ सुहा इत्यादि लोक है, इन लोकों की सृष्टि करने के पहले जिसकी सृष्टि हुई, लोकों का जो आदि है, मतलब लोकों के पहले जो है वो कौन होगा? विराट। क्योंकि लोक तो बाद में हुए, पहले समष्टि तैयार है, फिर इसमें से व्यष्टि धीरे धीरे व्यक्त होके अलग अलग भासने लगी। ऐसे तो लोकानाम आदिम मतलब प्रथम शरीरी, प्रथम शरीरी को विराट कहा जाता है। और पुराण में वही प्रथम शरीरी को ब्रह्मा कहते हैं।
प्रथम शरीरित्वात् अग्निम तम प्रकृतम नचिकेतसा। अब उस समय ऐसी भाषा रही होगी कि जो सबसे श्रेष्ठ है वही प्रथम शरीरी होगा, क्योंकि सामान्य देखो परमात्मा को अगर सृष्टि करनी है तो कौन से जीव को सबसे पहले जगाया जाएगा? जो बाकी सारे जीवों की, बाकी सारे लोगों की सृष्टि करेगा। मतलब परमात्मा का काम तो यही है कि एक को जगा दो और बस मेरा काम हो गया, यही होता है। फिर वो विस्तार करेंगे। तो सबसे जो श्रेष्ठ जीव है तो श्रेष्ठ कैसे बना? कर्म और उपासना से। कहीं भी श्रेष्ठता का निर्णय जहाँ होता है कर्म और उपासना। उपासना मतलब उनका जो ज्ञान होगा फिर उसका अनुष्ठान। तो जिसने ये सबसे अधिक किया है, जिसमें सत्व सबसे अधिक है, उस जीव को पहले जगाया जाएगा। इसलिए वो है प्रथम शरीरी। पहला शरीर उनको मिला, बाकी फिर दूसरों को। तो वही ब्रह्मा है, प्रथम शरीरित्वात् अग्निम तम प्रकृतम नचिकेतसा प्रार्थितम उवाच उक्तवान मृत्यु। नचिकेता के द्वारा जिसकी प्रार्थना की गई है, कौन सा है वो, क्या है वो अग्नि? प्रकृतम अग्नि, जिसका प्रकरण चल रहा है। नचिकेता ने जिसकी प्रार्थना की है। उवाच उक्तवान मृत्यु, मृत्यु उवाच, उवाच उक्तवान। कस्मै तो कहा तस्मै नचिकेतसे, नचिकेता को उन्होंने बताया अग्नि के बारे में। कैसे? किंच करके कहते हैं और भी बताया। क्या? या इष्टकाः चेतव्याः स्वरूपेण। अब कौन से किस प्रकार की जो ईंटें हैं वो सबका वर्णन किया। यहाँ 2 नंबर टिप्पणी में थोड़ा दिया है, हमको तो आवश्यक नहीं है। वो द्रोण रथ चक्र आदि स्वरूपेण, मतलब उसका कुछ विशेष आकार वगैरह रहता होगा उस चयन विद्या का। मुख्य जो मैंने कल बताया था उसको याद रखना कि जहाँ जहाँ जड़ है वहाँ वहाँ चेतन के साथ है, इसको नहीं भूलना है। अकेले कहीं भी जड़ वस्तु नहीं रहेगी ऐसे। यावतीर्वा संख्यया, भाष्य में आगे देखो, यावतीर्वा मतलब कितनी ईंटें, वो भी बताया। यथा वा चीयते अग्नि येन प्रकारेण सर्वम एतद उक्तवान इत्यर्थः। चीयते अग्नि येन प्रकारेण, जिस प्रकार से ये अग्नि का चयन किया जाता है, ये सब उन्होंने बताया। चीयते आधीयते वेद्याम संस्था, वेदी में यज्ञ की जो वेदी होती है उसमें किस प्रकार रखी जाती है ये सब बताया। सचापि नचिकेताः तन्मृत्युना उक्तम यथावत् प्रत्ययेन अवदत् प्रत्युच्चारितवान। और वो जो नचिकेता है, तन्मृत्युना उक्तम यथावत् प्रत्ययेन अवदत्, यथावत् प्रत्ययन मतलब सनिश्चयम, निश्चय करके, मतलब ठीक ठीक पूरा पूरा जो बताया था फिर से नचिकेता ने उसको बता दिया। प्रत्युच्चारितवान। अथ अथास्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन् मृत्युः पुनरेव आह वरत्रय व्यतिरेकेण अन्यम वरम दित्सुः।
प्रत्युच्चारणेन तुष्टः, प्रत्युच्चार के द्वारा तुष्ट हुआ। मृत्यु पुनः एव आह, यमाचार्य ने फिर से कहा। क्या? वरत्रय व्यतिरेकेण अन्यम वरम दित्सुः मृत्यु। 3 वर तो पहले ही दे चुके हैं, मतलब देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अन्यम वरम बोले और एक दूंगा मैं तुमको। क्यों? क्योंकि तुष्ट हो गए हैं, संतुष्ट हो गए इनके जो प्रत्युच्चारण से। कथम? तो इसका मंत्र देखो अभी। तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा, वरं तवेहाद्य ददामि भूयः, तवैव नाम्ना भवितायमग्निः, शृङ्काञ्चेमामनेकरूपां गृहाण, तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा, वरं तवेहाद्य ददामि भूयः, तवैव नाम्नां भवितायमग्निः, शृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण। प्रीयमाणः महात्मा, महात्मा यमाचार्य के लिए है। प्रीयमाणः महात्मा तम अब्रवीत, तम नचिकेतसम, इह अद्य तव भूयः वरम ददामि। अब मैं तुमको और एक वर देता हूँ। भूयः फिर से, क्या वर है ये भी सुंदर है। वास्तव में तो 2 चीज़ दे रहे हैं वो, एक भी नहीं। पहले क्या कर रहे हैं? अयम अग्नि ही तवैव नामना भविता। ये जो अग्नि है तुम्हारे नाम से कही जाएगी। मतलब यही सबसे बड़ा वर है, क्योंकि बाकी चीज़ जो दोगे वो तो थोड़े समय रहेगी। अग्नि को ही नाम दे दिया नचिकेता, नाचिकेता अग्नि। तो जब तक अग्नि रहेगी उसका नाम रहेगा। बहुत बड़ी बात है ये। अयम अग्नि ही तवैव नामना भविता। और इमाम अनेक रूपाम शृंगां च गृहाण, और ये अनेक रूप वाली शृंगाम, उसके 2 अर्थ किए हैं। शृंगां का एक अर्थ है माला, तो जिसमें बहुत सारे समझो हीरे जवाहरात हो, लटक रहे हो, तो आवाज़ कर आपने पहनी होगी, ऐसे निकाल के दे दी, ऐसे इसके गले से उसके गले में। तो ये ऐसा हो सकता है। भाष्यकार ने और एक भी अर्थ किया है, वो भाष्य में देखेंगे। तम, अब आप देख लो, आनंद गिरी जी की टीका यहाँ लगभग नहीं जैसी है। इसमें नहीं है, पहले भी नहीं थी, कहीं होगी तो एक आध पंक्ति होगी। और आप बृहदारण्य को देखो, अभी चल रहा है, मतलब भाष्य से ज़्यादा टीका है। तो जहाँ उनको ऐसा आवश्यक लगता है कि अब यहाँ बहुत लिखना है तो लिखते रहते हैं। और जैसे ये छोटे उपनिषद मान लो, ये कठोपनिषद तो ज़्यादा नहीं लिखा है उन्होंने। मांडुक्य में भी उन्होंने कारिका के ऊपर भी टीका लिखी है, भाष्य के ऊपर भी टीका लिखी है, और वो भी 4 पंक्ति भाष्य पे 8 पंक्ति टीका होगी, मतलब विस्तार से लिखा है।
तो 2-3 जगह भी अगर आनंद गिरी जी को विस्तार से पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ खुल जाती है, और बाकी बिना टीका जैसे यहाँ बहुत कम में चल जाएगा काम। तम नचिकेतसम अब्रवीत, तम नचिकेतसम यमाचार्यो अब्रवीत। प्रियमाणः, प्रियमाणः मतलब जो प्रसन्न हो चुके हैं, ऐसे। प्रियमाणः शिष्य योग्यताम पश्यन प्रियमाणः, शिष्य की योग्यता देख के। ये भी एक, देखो, गुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक यही चीज़ चाहिए। आप कहो मैं ये चीज़ ला के दूंगा, वो चीज़ ला के दूंगा, वो सब ठीक है। सबसे अधिक गुरु को क्या प्रसन्नता होगी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप ठीक ठीक ग्रहण कर रहे हो, और अगर कुछ जीवन में पालन करना है तो कर रहे हो। और अगर बाकी सब आप कर लो, कुछ ये लेके आओ, वो लेके आओ, उनके कमरा साफ़ करो, चप्पल साफ़ करो, कुछ भी करो, और जो पढ़ाते हैं वो उसका उल्लंघन करते रहो, या समझो हम निषिद्ध आचरण करते हैं कुछ, मुझे लगता है सबसे अधिक वो अप्रसन्न होंगे इसी बात पर। और कुछ उनको कहाँ दुख, इससे सबसे अधिक दुख होता है कि जो हम पढ़ाते हैं उसके पर पानी फेर दिया सब। तो मुझे लगता है कि ईश्वर को भी प्रसन्न करने के लिए यही तरीका है, और ईश्वर अगर हमसे अप्रसन्न है तो इसी चीज़ पर अप्रसन्न होंगे कि ये मेरा भक्त है, रोज़ जल तो चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, कुछ कुछ करता है, और ये बाकी ऐसा इसका व्यवहार क्यों है। तो अगर हम इतना, अब हम भी जानते हैं कि कमियां हैं, इसीलिए तो हम ये सब करते रहते हैं, लेकिन वो भी यही सोचते हैं कि तुम बाकी सब में बदलाव लाओ न लाओ, इसको बदल दो। अगर ये तुम में सुधार हो गया तो तुम सोने के बराबर हो, और अगर ये नहीं हुआ तो पत्थर की कीमत रह गई, और क्या है। अब हमको यही एक, अगर चुभता है तो अच्छा है कि भाई मेरे कुछ करने से ईश्वर अगर अब प्रसन्न है तो मेरी साधना का क्या फल हुआ, कुछ नहीं। और अगर मेरे कुछ करने से भगवान प्रसन्न हो गए तो बस जीवन सफल हो गया। इतना अगर ध्यान में रखते हैं तो भी सब। अब देखो गुरु कैसे प्रसन्न हो गए। प्रियमाण है, प्रीतिम अनुभवन महात्मा अक्षुद्र बुद्धि, गुरु के लिए ये विशेषण है। महात्मा मतलब अक्षुद्र बुद्धि, वो विशाल हृदय वाले हैं, छोटी चीज़ों में जिनका मन नहीं फंसता। थोड़ा दिया है यहाँ टिप्पणी में, 4 नंबर टिप्पणी देखो। प्रियमाणत्वे हेतु महात्मा इति तद व्याचष्टे अक्षुद्र बुद्धि, हेतु इति हेत्वंतरम इत्यर्थ। ये और एक हेतु है। शिष्य योग्यता दर्शनस्यापि हेतुत्वात्, शिष्य की योग्यता से प्रसन्न हुए। दूसरा अक्षुद्र बुद्धि है इसलिए प्रसन्न हुए। क्षुद्र बुद्धि जो होते हैं वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते, ये भी एक समस्या होती है। किसी किसी को प्रसन्न करने के लिए आप जमीन आसमान एक कर लो, वो प्रसन्न नहीं होते, और कोई कुछ नहीं करो फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं कि भाई कम से कम इतना तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये क्योंकि अक्षुद्र बुद्धि, उसका हेतु दिया है। क्षुद्र बुद्धिर ही परकीयम प्रज्ञादि उत्कर्षम पश्यन ईर्ष्यया कलुषी भवति। क्षुद्र बुद्धि मतलब
छोटा हृदय या छोटी बुद्धि, वो क्या होता है, दूसरे की प्रज्ञा, दूसरों का उत्कर्ष देख के उनको ईर्ष्या होने से कालुष्य होता है। यह है क्षुद्र बुद्धि। अक्षुद्रधीस्तु प्रियते एव इति भावः। दूसरों की प्रज्ञा और उसका उत्कर्ष देख के जिसको आनंद होता है उसके लिए विशेषण होगा अक्षुद्र बुद्धि। क्षुद्र के लिए देखो क्या कहा, क्षुद्र स्याद अधम क्रूर कृपण अल्पेशु वाच्यवत इति विश्वः। विश्व मतलब कोश का नाम है। तो क्षुद्र के लिए ये अधम होते हैं, क्रूर होते हैं, कृपण होते हैं और अल्प, इन सभी में क्षुद्र शब्द का प्रयोग होता है। अक्षुद्र बुद्धि ही, इसका प्रयोजन, पूरा टिप्पणी का अर्थ क्या है, किसी और की प्रज्ञा उत्कर्ष देख के हमको प्रसन्न होना है। और अगर आपके शिष्य है तो क्या कहना। मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब गुरु देखेंगे कि शिष्य हमसे आगे जा रहा है, अच्छा है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैं हमसे आगे कैसे निकल गया। तो शिष्य की भी ऐसा कहते हैं कि दूसरों के सामने प्रशंसा नहीं, मतलब उनके सामने प्रशंसा नहीं करते, दूसरों के सामने प्रशंसा कर सकते हैं। उनके सामने करेंगे तो वो गिरेंगे फिर। लेकिन अच्छे शिष्य हैं तो उनको भी पता है कि गुरु कितने भी प्रशंसा करे, गुरु गुरु ही है, वो तो हमेशा महान है। अक्षुद्र बुद्धि ही वरम तव चतुर्थम इह। अब उनको चतुर्थ वर दे रहे हैं। इह प्रीति निमित्तम अद्य इदानीम ददामि भूयः पुनः प्रयच्छामि। तो ये जो चतुर्थ वर है, प्रीति निमित्त, तुमसे प्यार से मैं दे रहा हूँ ऐसे। इदानीम ददामि भूयः पुनः प्रयच्छामि। तवैव नचिकेतसो नाम्ना अभिधानेन प्रसिद्धो भविता मया उच्यमानो यम अग्निः। नचिकेतसो नामना अग्नि, अग्नि पुल्लिंग है इसलिए नचिकेता के नाम से प्रसिद्धो भविता, भविता मतलब भविष्यति, यह अग्नि प्रसिद्ध हो जाएगी नचिकेता नाम से। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ। कौन सी अग्नि? मया उच्यमाना है। अब ये भी एक चीज़ कहने वाली है, देखो कि यमाचार्य ने कहा और सारे विश्व में वो स्वीकार हो गया। समझो हम अगर कहते हैं कोई एक चीज़ है, ठीक है, समझो एक कोई फल है, हमको पता नहीं, हम कहेंगे आज से ये फल सूरज कहला जाएगा, ठीक है, कुछ नाम दे दो आप। अब वो वहाँ 4 लोग थे, उन्होंने सुना, वो कहेंगे नहीं हम तो कुछ और नाम देंगे। नचिकेता नाम दिया, वो पूरे विश्व में विख्यात हो गया। मतलब सभी ने स्वीकार किया कि जो यमाचार्य ने कहा है उसको हम मान्य रखेंगे। ये भी एक है, हमारी बात को किसी ने मान्य कर लिया, स्वीकार कर लिया, मतलब हमको आदर दिया है, तो उनकी बात को सभी ने मान लिया। किंच श्रृंकाम, अभी श्रृंका के 2 अर्थ बताते हैं। शब्दवतीम रत्नमयीम मालाम इमाम अनेक रूपाम विचित्राम गृहाण स्वीकुरु। शब्दवतीम मतलब शब्द करने वाली, नीचे 1 नंबर टिप्पणी में तो सवाल ही कुछ दिया है।
ये जो शब्दवतीम सृजी धातु से बना है ऐसा दिया है। ये प्रयोग कहाँ हुआ है पता है? बृहदारण्यक में जो नंबर दिया है 4335, शरीर जो है ना, ये जब बूढ़ा हो जाता है तो पुराना जो शकट होता है ना, शकट मतलब बैलगाड़ी, हाँ, तो कैसे आवाज़ करती है, चाँव 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 करती है, चलेगी कम और आवाज़ ज़्यादा करेगी, ऐसा ये शरीर है। जब बूढ़ा होता है तो आवाज़ अधिक करेगा और काम कम देगा। तो उस संदर्भ में ये जो शब्द करता है ना, उस संदर्भ में ये दिया है शब्दवती, लेकिन उसका कोई संबंध सीधे तो लगता नहीं। रत्नमयी, इसमें अलग अलग प्रकार के रत्न वगैरह है। रत्नमयी मालाम, वित्तमयीम, वो आगे बताएंगे। इमाम अनेक रूपाम विचित्राम, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के मणि माणिक सब होगा। गृहाण स्वीकुरु, ये एक अर्थ हो गया। दूसरा यद्वा श्रृंकाम अकुत्सिताम गतिम कर्ममयीम गृहाण, अन्यदपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वात् स्वीकुरु इत्यर्थः, स्वीकुर्वित्यर्थः, तो इसका भी स्वीकार करो। तो दूसरा अर्थ क्या है? श्रृंकाम का किया अकुत्सिताम गतिम कर्ममयीम, मूल विद्या तो यमाचार्य ने जी जो दी वो अग्नि विद्या, उसके साथ और जो जो कर्म करने रहते हैं वो सारे कर्मों की विद्या भी उन्होंने दे दी इस चतुर्थ वर्ग के निमित्त से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब आपने जो वर देना है वो तो दे दिया, लेकिन और भी कुछ सूक्ष्म चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, उस विज्ञान से जिसको करने से इसका अधिक लाभ मिल सकता है, तो वो भी सब दे दिए। कर्ममयी गति जो है, मतलब कर्म से क्या क्या गतियां हैं, कौन से कर्म से क्या प्राप्ति होगी, वो सारे अलग अलग कर्म का विज्ञान भी बताया। उस कर्म के विज्ञान को कहा श्रृंकाम। ऐसा सोच करके कि अब ये नचिकेता इतना अच्छा विद्यार्थी है, माला देने वो अर्थ घटाने से अच्छा ये है कि यमाचार्य ने क्या देखा कि इसकी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है, तो इसको जितनी विद्या दोगे ये सब ग्रहण कर लेगा और जहाँ जाएगा उस विद्या का प्रचार हो सकेगा। तो माला देने ये अर्थ घटाने से अच्छा कर्म का विज्ञान ये अर्थ वहाँ अधिक बैठेगा, ऐसे इसलिए दूसरा अर्थ किया है। तो कहीं भी जहाँ आप अधिकारी को देखते हो कि भाई अगर इसको इतना पढ़ाया तो ये तुरंत पढ़ लेता है, तो इसको और पढ़ाओ, क्योंकि ये पढ़ेगा भी और दूसरों को सिखाएगा भी। इस संदर्भ में दूसरा अर्थ है। और कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनको कुछ पढ़ाया और दूसरे दिन पूछो, तीसरे दिन बोले कुछ याद है, बोले कुछ याद नहीं है, तो बोले आगे पाठ कहाँ चलेगा, और जो पहले वाला ही नहीं कुछ याद है तो पाठ आगे चला के और अन्य विद्या तो कहाँ देंगे। तो ये नचिकेता अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं। पुनरपि कर्म स्तुतिम एवं आह, कर्म की स्तुति करते हैं। अब त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा
विद्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मचर्यं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिभिः संधिम मतलब त्रिभिः सह संधिम एत्य त्रिकर्मकृत त्रिनाचिकेतः जन्म मृत्यु तरति। मृत्यु में दीर्घ दिया है क्योंकि द्विवचन है। जन्म मृत्यु समस्त पद है। जन्म च मृत्युश्च जन्म मृत्यु तरति। किंच और भी ईड्यम ब्रह्मजज्ञम देवम विदित्वा। ब्रह्मजज्ञम का अर्थ है, इसको भी समास किया है आनंद गिरि जी ने। ब्रह्मजः आनंद गिरि जी ने नहीं दिया है इसमें, इसको समस्त पद कर लो। ब्रह्मजः च असौ ज्ञश्च इति ब्रह्मजज्ञः कर्मधारय समास। और ज्ञः क्या है? सर्वम जानाति इति ज्ञः। तो ब्रह्मजज्ञम ये है अग्नि, विराट अग्नि है, विराटात्मकम अग्नि। विदित्वा निचाय्य, निचाय्य का अर्थ है आत्मस्वरूप से जानकर इमाम अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।